भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लव कुश रामलीला कमेटी हर साल दिल्ली के लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला का आयोजन कराती है। इस रामलीला में स्थानीय कलाकारों के अलावा टीवी और सिनेमा से जुड़े कलाकार भी भाग लेते हैं। इस वर्ष भी लव कुश रामलीला कमेटी अक्टूबर महीने में रामलीला का कार्यक्रम करवा रही है, जिसके लिए रामलीला कमेटी ने दिनांक 1 सितंबर को दिल्ली के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा रामलीला में भाग लेने वाले मुख्य कलाकार सुरेंद्र पाल सिंह, शंकर साहनी, मनोज तिवारी, रूपा दत्ता शामिल हुए और मीडिया के समक्ष अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। हम लोगों का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला को एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे गेटअप में दिल्ली की जनता को सामने प्रस्तुत कर सकें। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ रामलीलाएँ होती रहें। रामलीलाओं को सजाना बहुत ज़रूरी है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमारे देश में धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे अगर हम उन पर ध्यान न दें। मैं भी दिल्ली की रामलीला में भाग लूँगा ताकि दुनिया को कह सकूँ कि हम नहीं जानते कितने लोग किताब पढ़ते हैं, कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि हजारों हजार वर्ष से अगर ये व्यवस्था चली आ रही तो इसमें रामलीला का बहुत बड़ा योगदान है। इस रामलीला के बारे में इतना ही कहना है कि ये हमारे देश की धरोहर है और इस धरोहर को बचाना है। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारा समाज है रामलीला। और जिस तरह धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता हमारे बच्चों पर, हमारे समाज पर, हमारे परिवारों पर हावी होती चली जा रही है, हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन रामलीला जैसे ड्रामे और रामलीला जैसा एक प्रदर्शन जब हम समाज के सामने करते हैं तो लोगों को अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपने समाज का दायित्व याद आता है। मैं बहुत खुश हूँ कि सबने मुझे चुना है, कंसिडर किया है इस रोल के लिए। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं सबकी। और ये दिल्ली में लव कुश रामलीला में होने जा रही है। मैं चाहूँगी, सबको रिक्वेस्ट भी करूँगी, सब आइएगा, सब देखिएगा और जय माँ वैष्णो देवी की जय। उसी तरह मुझे प्यार दीजिएगा इस सीता के किरदार में भी, जिस तरह मुझे जय माँ वैष्णो देवी में मिला था। हमें गर्व है इस बात का, क्योंकि हमारी रामलीलाएं जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों के लिए खुली है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसमें हिस्सा लेता है। दिल्ली की 60% जनता इसमें हिस्सा लेती है। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति बहुत पीछे जा रही है, क्योंकि जो हमारे नौजवान बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको हम प्रभु राम के आदर्शों के बारे में हमें पता नहीं पाते, प्रचार और प्रसार नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ कि इन कलाकारों ने लव कुश रामलीला कमेटी के ऊपर और भारतीय संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है कि इन्होंने समय देकर भारतीय संस्कृति को और आगे बढ़ाने के अंदर सहयोग कर रहे हैं। हम लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से इनका धन्यवाद भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि सर्वधर्म सद्भाव का ये त्यौहार है और इसके अंदर सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आकर रामलीला के अंदर रामलीला का आनंद लेते हैं। और इस बार लव कुश रामलीला कमेटी इनके बहुत ही सुंदर रामलीला दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी। मैं रामलीला से कैसे जुड़ा हूँ मैं आपको ये बता दूँ। पिछले 4 सालों से मैं दिल्ली की सभी रामलीला को नव भारत अखबार की तरफ से जज करने जाता हूँ। जब भी मैं वहाँ पे देखता हूँ तो मुझे एक सूची दी जाती है कि इसमें ये चीज़ें हमने देखनी है, ये देखना है, वो देखना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो मुझे बताया जाता है उसके अनुसार मैं परफॉर्म करूँ और मुझे इसमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा, आपका आशीर्वाद चाहिए होगा।
तुलसी टीवी इस रामलीला का सीधा प्रसारण कर रहा है। जब तुलसी टीवी ने इन कलाकारों को रामलीला का सीधा प्रसारण तुलसी टीवी पर होने की बात की तो सभी ने तुलसी टीवी के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं तुलसी चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में योगदान दे रहे हैं। आपके चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले। जय श्री राम, जय भोले की। तुलसी चैनल पे आप देखेंगे लव कुश रामलीला लाइव, और तुलसी चैनल देखने वाले सभी लोगों को जय सिया राम। आप सभी खुश रहिए। तुलसी टीवी को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और चैनल बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।